अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें। चलिए शुरू करते हैं शरह जामी से कुछ इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द यकूनु तनाज़ुल फ़िअलैनि फ़िल फ़ाइलियति बिअन यक़्तज़िय कुल्लु मिनहुमा अन यकूनल इस्मु ज़ाहिरु फ़ाइलन लहू फ़यकूनानि मुत्तफ़िक़ैन फ़ी इक़्तिज़ाइल फ़ाइलियति मिस्ल ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन वक़द यकूनु तनाज़ुहुमा फ़िल मफ़ऊलियति बिअन यक़्तज़िय कुल्लु मिनहुमा अन यकूनल इस्मु ज़ाहिरु मफ़ऊलन फ़यकूनानि मुत्तफ़िक़ैन फ़ी इक़्तिज़ाइल मफ़ऊलियति मिस्ल ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन वक़द यकूनु तनाज़ुहुमा फ़िल फ़ाइलियति वल मफ़ऊलिया इला आख़िरिल इबारा। प्यारे बच्चों, माक़ब्ल के सबक में ये पढ़ा था कि जब दो फ़ेल तनाज़ु करें उस इसम ज़ाहिर में जो इसम ज़ाहिर उन दोनों फ़ेलों के बाद हो, जब उसमें तनाज़ु करेंगे तो तनाज़ु की कितनी सूरतें हो सकती हैं। तो साहिब काफ़िया फ़क़द यकून फ़िल फ़ाइलियति से वो सूरतें बयान कर रहे हैं कि दो फ़ेलों का तनाज़ु जो होगा वो तीन सूरतों पर हो सकता है। मसलन दोनों फ़ेल अपने आने वाले इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाना चाहें, यानी दोनों फ़ेलों का तकाज़ा फ़ाइलियत में हो, तो यहाँ पर भी मुत्तफ़िक़ होंगे इक़्तिज़ाए फ़ाइलियत में। और एक सूरत दूसरी सूरत ये होगी कि दोनों फ़ेल आने वाले इसमें ज़ाहिर को मफ़ऊल बनाना चाहें, दोनों में से हर एक मफ़ऊल बनाना चाहता है, तो यहाँ पर इक़्तिज़ाए मफ़ऊलियत में दोनों मुत्तफ़िक़ होंगे। और तीसरी सूरत यह है कि दोनों का इक़्तिज़ा अलग अलग हो, मुख्तलिफ हो, बई तौर कि एक फ़ेल आने वाले इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाना चाहे और दूसरा वाला फ़ेल आने वाले इसमें ज़ाहिर को अपना मफ़ऊल बनाना चाहे, या इसका उल्टा हो कि फ़ेल अव्वल मफ़ऊल बनाना चाहे और फ़ेल सानी उसको अपना फ़ाइल बनाना चाहे। यानी फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में के इक़्तिज़ा में दोनों मुख्तलिफ होंगे। तो ये तीन सूरतें हो सकती हैं। तो साहिब काफ़िया उसी को बताते हैं कि दोनों फ़ेल अगर तनाज़ु करें इस तौर पर कि दोनों का इक़्तिज़ा फ़ाइलियत में हो, यानी दोनों मुत्तफ़िक़ हों फ़ाइलियत के इक़्तिज़ा में, तो ये भी तनाज़ु होगा। जैसे ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन। ज़रबनी नून वक़ाया या मफ़ऊल बिही है इसके अंदर, और अकरमनी में भी नून वक़ाया या मफ़ऊल बिही है, और आखिर में जो ज़ैदुन इसमें ज़ाहिर आ रहा है उस ज़ैदुन को दोनों में से हर एक अपना फ़ाइल बनाना चाह रहा है। साथ ही साथ ज़ैदुन के अंदर ये भी सलाहियत है कि वो अला सबीलिल बदलियत दोनों में से हर एक का फ़ाइल बन जाए। तो यहाँ पर इक़्तिज़ाए फ़ाइलियत में दोनों फ़ेल मुत्तफ़िक़ हैं। ऐसे ही हमने कहा ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन, तो ज़रबतु और अकरमतु ज़ैदन में ज़रबतु फ़ेल है, ता ज़मीर मुतकल्लिम उसका फ़ाइल है, ऐसे अकरमतु फ़ेल और ता ज़मीर मुतकल्लिम उसका फ़ाइल है, तो दोनों के फ़ाइल मौजूद है। तो दोनों आने वाले इसमें ज़ाहिर ज़ैदन को अपना मफ़ऊल बनाना चाह रहे हैं, लिहाजा ज़रबतु भी चाह रहा है कि ज़ैदन को मफ़ऊल बनाए, अकरमतु भी चाह रहा है कि ज़ैदन को मफ़ऊल बनाए। और ज़ैदन के अंदर ये सलाहियत भी है कि वो अला सबीलिल बदलियत ज़रबतु का भी फ़ाइल बन सकता, मफ़ऊल बन सकता है, और अकरमतु का भी मफ़ऊल बन सकता है। लिहाजा ज़ैदन में जो इन दोनों का तनाज़ु हुआ है वो तनाज़ु इक़्तिज़ाए मफ़ऊलियत में है, दोनों मफ़ऊल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इक़्तिज़ाए मफ़ऊलियत में दोनों फ़ेल मुत्तफ़िक़ हो गए। इसी को साहिब काफ़िया फरमाते हैं फ़क़द यकूनो, यकूनो की ज़मीर का मर्जा बता रहे हैं साहिब शरह जामी तनाज़ुल फ़िअलैन। तो कभी दोनों फ़ेलों का तनाज़ु फ़ाइलियत में होगा। फ़ाइलियत में तनाज़ु का मतलब क्या है? बिअन यक़्तज़िय कुल्लु मिनहुमा अन यकूनल इस्मु ज़ाहिरु फ़ाइलन लहू, कि दोनों फ़ेलों में से हर एक इस बात का तकाज़ा करे कि इसमें ज़ाहिर
उसका फ़ाइल हो। फ़यकूनान मुत्तफ़िक़ैन फ़ी इक़्तिज़ाइल फ़ाइलिया, तो दोनों फ़ेल मुत्तफ़िक़ होंगे फ़ाइल के इक़्तिज़ा में, फ़ाइल होने के इक़्तिज़ा में, कि आने वाला इसमें ज़ाहिर दोनों में से हर एक का फ़ाइल बन जाए। मिसाल जैसे ग़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन वक़द यकूनु तनाज़ुहुमा फ़िल मफ़ऊलिया, और कभी तनाज़ो दोनों फ़ेलों का मफ़ऊलियत में होगा। मफ़ऊलियत में होने का मतलब बिअन यक़्तज़िय कुल्लु मिनहुमा अन यकून अल इस्मु ज़ाहिरु मफ़ऊलन, कि दोनों फ़ेलों में से हर एक तकाज़ा करे इस बात का कि आने वाला इसमें ज़ाहिर उसका मफ़ऊल बने। फ़यकूनान मुत्तफ़िक़ैन फ़ी इक़्तिदाइल मफ़ऊलिया, तो अब ये दोनों फ़ेल इक़्तिज़ाए मफ़ऊलियत में मुत्तफ़िक़ होंगे, क्योंकि दोनों में से हर एक मफ़ऊल बनाना चाह रहा है। जैसे ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन, मिसाल हमने समझा दी है। वक़द यकूनु तनाज़ुहुमा फ़िल फ़ाइलियति वल मफ़ऊलिया, और कभी दोनों फ़ेलों का तनाज़ु होगा इसमें ज़ाहिर में फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत के अंदर, यानी फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत के अंदर, तो फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत के अंदर तनाज़ु हो तो इसकी दो सूरतें निकल सकती हैं। ये दो तरीक़े पर हो सकता है। एक तो तरीक़ा यह है कि दोनों फ़ेलों में से हर एक फ़ेल आने वाले इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाना चाहे और दूसरे इसमें ज़ाहिर को मफ़ऊल बनाना चाहे। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़रबा व अहाना ज़ैदुन अमरन, तो ज़रबा व अहाना, ज़रबा फ़ेल है, अहाना फ़ाइल है, दोनों में से ना किसी के साथ फ़ाइल लगा हुआ है ना ही किसी के साथ मफ़ऊल लगा हुआ है। आगे दो इसमें ज़ाहिर मौजूद हैं, ज़ैदुन अमरन, तो ज़ैदुन को ज़रबा भी अपना फ़ाइल बनाना चाह रहा है और अहाना भी अपना फ़ाइल बनाना चाह रहा है, और अमरन को ज़रबा भी अपना मफ़ऊल बनाना चाह रहा है और अहाना भी अपना मफ़ऊल बनाना चाह रहा है। तो एक तो फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में तनाज़ु होने का एक सूरत तो यही हो गई कि दोनों फ़ेलों के बाद में दो इसमें ज़ाहिर हों, जिनमें से एक इसमें ज़ाहिर को दोनों फ़ाइल बनाना चाहते हों और दूसरे इसमें ज़ाहिर को दोनों मफ़ऊल बनाना चाहते हों। तो एक सूरत तो यही है कि फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत दोनों में यहाँ पर तनाज़ु हुआ। लेकिन ये सूरत अगर गौर किया जाए तो ये सूरत माक़ब्ल की सूरतों से अलग नहीं है, क्योंकि अगर पहली वाली सूरत में तो साहिब किताब ने बताया कि फ़ाइलियत में तकाज़ा हो, तो ज़ैद के अंदर देखें यानी जो पहला इसमें ज़ाहिर है उसमें फ़ाइलियत में तकाज़ा है, और दूसरी सूरत साहिब काफ़िया ने बताई थी कि मफ़ऊलियत में तकाज़ा हो, तो अमरन के अंदर मफ़ऊलियत में दोनों फ़ेलों का तकाज़ा है। तो ये पहली वाली दोनों सूरतों का मजमुआ होगा, अलग से कोई सूरत नहीं होगी। इसलिए इसको अलग से सूरत बनाने के लिए साहिब काफ़िया ने मुख्तलिफ़ैन की आगे क़ैद लगा दी है, यानी फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में तनाज़ु हो इस सूरत में इस तौर से कि दोनों मुख्तलिफ हों, यानी एक इस्म को इन दो फ़ेलों में से एक फ़ाइल बनाना चाहे और उसी इस्म बिआइनिही को दूसरा फ़ेल उसी को मफ़ऊल बनाना चाहे। इस तौर से अगर तनाज़ु हो तो कहा जाएगा कि फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत दोनों में तनाज़ु है, इस तौर से कि दोनों फ़ेल मुख्तलिफ हैं, यानी एक ही इसमें ज़ाहिर को एक फ़ाइल बनाना चाह रहा है और उसी इसमें ज़ाहिर को दूसरा मफ़ऊल बनाना चाह रहा है। ये दर हकीकत एक अलग सूरत होगी। तो ये अलग सूरत, चूँकि फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में तनाज़ु की दो सूरतें थीं और पहली वाली सूरत कोई अलग से सूरत नहीं थी, दूसरी वाली सूरत एक हकीकतन अलग सूरत है, तो उसकी तख़सीस करने के लिए साहिब काफ़िया ने मुख्तलिफ़ैन की क़ैद बढ़ा दी, उसको हाल बनाकर पेश कर दिया। फरमाते हैं वज़ालिका यकूनु अला वजहैन, ये दोनों फ़ेलों का तनाज़ु फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में दो तरीक़े पर होगा। अहदुहुमा, एक तरीक़ा तो और एक सूरत तो ये होगी अन यक़्तज़िया कुल्लु मिनहुमा फ़ाइलियता इस्मिन ज़ाहिरिन, कि दोनों में से हर एक इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाना चाहे और दूसरे व मफ़ऊलियता इस्मिन ज़ाहिरिन आखर, और दूसरे इसमें ज़ाहिर को मफ़ऊल बनाना चाहे। फ़यकूनान मुत्तफ़िक़ैन फ़ी ज़ालिकल इक़्तिज़ा, तो ये दोनों फ़ेल इस इक़्तिज़ा में मुत्तफ़िक़ होंगे। मसलन ज़रबा व अहाना ज़ैदुन अमरन, तो वहादा वलैसा हादा किस्मन सालिसा मिन तनाज़ु, ये तनाज़ु की कोई तीसरी किस्म नहीं होगी, बल हुवा इस्तिमाउल किस्मैनिल अव्वलैन, बल्कि ये पहली दोनों सूरतों की दोनों किस्मों का एक इज्तिमाई सूरत होगी। वसानियुहुमा, और दूसरी सूरत इसकी ये होगी फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में तनाज़ु की कि अन यक़्तज़िया अहदुल फ़िअलैन फ़ाइलियत इसमें ज़ाहिरिन, के दो फ़ेलों में से एक इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाना चाहे
वल आखर, और दूसरा वाला फ़ेल मफ़ऊलियत ज़ालिकल इस्म ज़ाहिर बेअैनिही, उसी इसमें ज़ाहिर को बेअैनिही मफ़ऊल बनाना चाहे। वला शक्का फ़ी इख्तिलाफ़ी इक़्तिज़ाइल फ़िअलैन, तो ऐसी सूरत में दोनों फ़ेलों के इक़्तिज़ा के इख्तिलाफ़ में कोई शक नहीं है। वहादा हुवल क़िस्मु सालिस अल मुक़ाबिल लिल अव्वलैन, यही तनाज़ु की किस्म सालिस है जो कि पहली दोनों किस्मों के मुकाबिल है। फ़क़ौलुहु, तो साहिब काफ़िया का कहना मुख्तलिफ़ैन लितख़सीस हाज़िही सूरा बिल इरादा, बिल इरादा इसी सूरत को ख़ास करने के लिए है। यानी मतलब इसका यह हुआ क़द यकूनु तनाज़ुउल फ़िअलैन, कभी दो फ़ेलों का तनाज़ु वाक़ होगा फ़िल फ़ाइलियत वल मफ़ूलियत, फ़ाइलियत और मफ़ूलियत में, हाल कौनिल फ़िअलैन मुख्तलिफ़ैन, इस हाल में कि दोनों फ़ेल मुख्तलिफ हों इख्तिज़ा में। वज़ालिका ला युतसव्वरु, और इख्तिज़ाम में दोनों फ़ेलों का मुख्तलिफ होना ये मुतसव्वर नहीं होगा, इल्ला इज़ा कानल इस्मु ज़ाहिर अल मुतनाज़अ फ़ीहि वाहिदा, मगर उसी सूरत में जबकि वो इसमें ज़ाहिर जिसमें तनाज़ु हो रहा है वो एक हो। व इन्नमा लम यूरिद मिसालन लिल क़िस्म सालिस, अब साहिब शरह जामी ये इस एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। कोई कह सकता है कि जब तनाज़ु की पहली और दूसरी सूरत पेश की साहिब काफ़िया ने तो उसकी मिसालें भी पेश की, यानी तनाज़ु अगर फ़ाइलियत में हो तो उसकी मिसाल पेश की ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, और मफ़ूलियत में तनाज़ु हो तो उसकी मिसाल पेश की साहिब काफ़िया ने ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन। लेकिन तीसरी वाली सूरत कि जब फ़ाइलियत और मफ़ूलियत दोनों में तनाज़ु वाक़ हो, यानी दोनों मुख्तलिफ हों, तो इख्तिलाफ़ की सूरत में जब तनाज़ु होगा तो इख्तिज़ा अगर दोनों का मुख्तलिफ है इसमें वाहिद में, तो उसकी मिसाल साहिब काफ़िया ने पेश क्यों नहीं की। तो साहिब शरह जामी फरमाते हैं इन्नमा लम यूरिद मिसालन लिल क़िस्म सालिस, साहिब काफ़िया ने क़िस्म सालिस की मिसाल पेश नहीं की। क्यों पेश नहीं की, उसकी वजह बता दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। फरमाते हैं कि देखिए, जब फ़ालियत और मफ़ऊलियत दोनों में इख्तिज़ा मुख्तलिफ हो तो ऐसी सूरत में आप पहले वाली किस्म अव्वल से एक फ़ेल को उठा लें और किस्म सानी से दूसरे फ़ेल को उठा लें, तो दोनों के फ़ेलों को उठाकर वो किस्म सालिस की मिसाल बन जाएगी। जब मिसाल बन जाती है तो साहिब काफ़िया चूँकि इख्तिसार के दर पर हैं, इसलिए जब आसानी से मिसालें समझ में आ सकती हैं फिर किस्म अव्वल और किस्म सानी की मिसालों को मिलाकर, तो ऐसी सूरत में किस्म सालिस की जब मिसाल बन जाती हैं तो अलग से मिसाल पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। फरमाते हैं लिअन्नहु इज़ा उख़िज़ा फ़िअलुम मिनल मिसालिल अव्वल, क्योंकि अगर मिसाल अव्वल से एक फ़ेल ले लिया जाए, वह फ़िअलुम मिनल मिसालिस सानी, और मिसाल सानी से एक फ़ेल ले लिया जाए, हसला मिसालुन लिल क़िस्म सालिस, तो क़िस्म सालिस की मिसाल हासिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन है, तो हम ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन से ज़रबनी को ले लेते हैं, और ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन से हम ज़रबतु को ले लेते हैं, और हमने कहा ज़रबनी व ज़रबतु ज़ैदन। क्या कहा हमने? ज़रबनी व ज़रबतु ज़ैदन। तो अब यहाँ पर देखिए, ज़रबनी व ज़रबतु ज़ैदन जब हमने कहा तो ज़रबनी फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है, ज़रबतु ज़ैदन फ़ेल सानी मफ़ूल का तकाज़ा कर रहा है, तो दोनों फ़ेलों का तकाज़ा अलग अलग होगा, मुख्तलिफ हो गए, तो ये क़िस्म सालिस की मिसाल बन जाएगी। फरमाते हैं वज़ालिका युतसव्वरु अला वुजूहिन, जब मिसाल अव्वल या किस्म अव्वल की मिसाल से एक फ़ेल लेंगे और किस्म सानी की मिसाल से एक दूसरा फ़ेल ले लेंगे, कोई एक फ़ेल ले लेंगे, तो ये फ़ेल के लेने की सूरत में कई सूरतें बन जाएंगी, यानी कई सूरतों पर, कई वजूह पर मिसालें निकल आएंगी। बस फ़ेल को लेने के तरीक़े अलग अलग हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन फ़ेल अव्वल में दो फ़ेल हैं, मिसाल अव्वल में यानी किस्म अव्वल की मिसाल में दो फ़ेल हैं, ज़रबनी व अकरमनी, और मिसाल वो किस्म सानी की मिसाल में दो फ़ेल हैं, ज़रबतु व अकरमतु। तो अब अगर आप ये करें, ज़रबनी यानी मिसाल अव्वल से, किस्म अव्वल की मिसाल से फ़ेल अव्वल को ले लें, और किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल अव्वल को ले लें, तो एक सूरत ये बन जाएगी। और एक सूरत ये भी बन जाएगी कि किस्म अव्वल के मिसाल से फ़ेल अव्वल ले ले और किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल सानी ले ले।
तो एक मिसाल ये बन जाएगी। तो इस तरीके से, या इसका उल्टा कर ले कि पहले आप किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल को ले ले और फिर बाद में आप किस्म अव्वल की मिसाल से एक फ़ेल ले ले, तो ये एक अलग सूरत बन जाएगी। इस तरीके से मुख्तलिफ सूरतें बन जाएंगी। और इस सूरत में इसमें ज़ाहिर को आप नसब पढ़ के सूरत मिसालें बनाएं और फिर वही सारी मिसालें वो मज़ीद बन जाएंगी कि जबकि आप उसको रफ़ा देकर बनाएं। मसलन ज़रबनी व ज़रबतो ज़ैदन कहें, और अगर आप ये कहना चाहें ज़रबनी व ज़रबतो व ज़रबनी ज़ैदुन रफ़ा के साथ, यानी मिसाल अव्वल की किस्म अव्वल की मिसाल के फ़ेल को आप मौखर कर दें, बाद में लेकर आएँ, तो उसको रफ़ा देकर, तो कई सूरतें बन जाएंगी। फरमाते हैं तो किस्म सालिस की मिसाल लेने के लिए मुख्तलिफ सूरतें बन जाएंगी। फरमाते हैं वज़ालिका युतसव्वरु अला वुजूहिन, और ये फ़ेल अव्वल और फ़ेल सानी, वो किस्म अव्वल और किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल को लेना कई तरीक़े पर होगा। अला वुजूहिन कसीरा, बहुत सारी सूरतों पर होगा। मसलन आप कहें ज़रबनी व ज़रबतु ज़ैदन, तो किस्म अव्वल की मिसाल से फ़ेल अव्वल ले लिया और किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल अव्वल ले लिया और ज़ैदन को नसब पढ़ा। और आप कहें अकरमनी व अकरमतु ज़ैदन, तो यहाँ पर किस्म अव्वल की मिसाल से फ़ेल सानी ले लिया और किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल सानी ले लिया। और ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन, तो यहाँ पर आपने किस्म अव्वल की मिसाल से फ़ेल अव्वल ले लिया और किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल सानी ले लिया। और एक इसका उल्टा कर लें, अकरमनी व ज़रबतु ज़ैदन के फ़ेल अव्वल की किस्म अव्वल की मिसाल से आपने फ़ेल सानी ले लिया और किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल अव्वल ले लिया। और आपने कहा अकरमनी व ज़रबतु ज़ैदन, तो यहाँ पर ये चारों सूरतों में आपने ज़ैदन को नसब पढ़ा है, यानी फ़ेल सानी को अमल देते हुए आपने नसब पढ़ा। और इन्हीं चारों सूरतों में आप ज़ैद को रफ़ा पढ़ दें तो चार वजूह और बढ़ जाएंगी। और आप कहेंगे मसलन आप ये कहें ज़रबनी व ज़रबतो ज़ैदुन, यानी फ़ेल अव्वल को अमल देकर, अकरमनी व अकरमतो ज़ैदुन, ज़रबनी व अकरमतो ज़ैदुन व अकरमनी व ज़रबतो ज़ैदुन, इस तरीके से आप कहें। या आप फ़ेल सानी ही को अमल दें, लेकिन फ़ाइल को तकाज़ा करने वाला फ़ेल आप मौखर कर दें और आप ये कहें ज़रबतो व ज़रबनी ज़ैदुन, अकरमतो व अकरमनी ज़ैदुन, अकरमतो व ज़रबनी ज़ैदुन और ज़रबतो व अकरमनी ज़ैदुन, इस तरीके से करें। फरमाते वग़ैर ज़ालिका, और इसके अलावा भी सूरतें हैं, मिम्मा यकूनुल इस्मु ज़ाहिर मरफ़ूअन, उस सूरत में जबकि इसमें ज़ाहिर मरफू कर दें, आप ज़ैदन के बजाय ज़ैदुन कर दें। तो कुल ये 8 वजूह निकल आएंगी किस्म अव्वल की मिसाल से फ़ेल को लेकर और किस्म सानी की मिसाल से फ़ेल को लेकर, कुल ये 8 वजूह निकल आएंगी। तो इसलिए इतनी सूरतें निकल आ रही हैं किस्म सालिस की मिसाल के लिए, तो इसलिए अलग से मिसाल उसकी पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। फ़यख्तारुन नुहातुल बसरियून इमाल सानी इमाल फ़िअल सानी। अब यहाँ से साहिब काफ़िया ये बयान कर रहे हैं कि तकाज़ा कभी तनाज़ो, दो फ़ेलों का तनाज़ो कभी फ़ाइलियत में होता है, कभी मफ़ूलियत में होता है, कभी फ़ाइलियत और मफ़ूलियत दोनों में होता है, इस तौर से कि इक़्तिज़ा में इख्तिलाफ़ हो। तो ये अब तनाज़ो तो हुआ, तो अमल किसको देंगे? तो अमल देने में इख्तिलाफ़ है। जायज़ तो दोनों फ़ेलों को अमल देना है, मतलब फ़ेल अव्वल को भी अमल देना जायज़ है और फ़ेल सानी को भी अमल देना जायज़ है। जवाज़ में कोई तनाज़ो और कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हाँ, औलवियत में और इख्तियार में, पसंदीदगी में इख्तिलाफ़ है। बसरियों ने यह कहा कि फ़ेल सानी को अमल देना औला है और कूफियों ने यह कहा कि फ़ेल अव्वल को अमल देना औला है। बसरियों ने फ़ेल सानी को अमल देना औला करार दिया। क्यों? उन्होंने ये कहा कि जाहिर बात है, इसमें ज़ाहिर जिसमें तनाज़ो हो रहा है वो फ़ेल सानी के बाद आ रहा है और फ़ेल सानी वो आमिल है, तो जो आमिल करीब हो उसी की इस्नाद करना उस मामूल की जानिब ये औला है। इसलिए फ़ेल सानी को अमल दिया उन्होंने कुर्ब की वजह से। हालांकि फ़ेल अव्वल को अमल देना भी उनके नज़दीक जायज़ तो है, तो जवाज़ में तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तो इख्तियार में इख्तिलाफ़ है। तो मुख्तार होने की वजह क्या है? बसरियों ने कहा कि फ़ेल सानी को अमल देना मुख्तार है। वजह उसकी क्या है? क्योंकि फ़ेल सानी उस इसमें ज़ाहिर से करीब तर है। फरमाते हैं
यख्तारुन्नुहातुल बसरियून इमाल फ़ेल सानी। तो फ़ेल निकाल कर साहिब शरजामी ने यह बताया कि असानी सिफत है, उसका मौसूफ महजूफ है, यानी फ़ेल सानी को अमल देना बसरियीन ने इख्तियार किया। क्यों इख्तियार किया? उसकी वजह लिक़ुर्बिही, क्योंकि फ़ेल सानी उस इसमें ज़ाहिर से करीब तर है। मा तजवीज़ इमाल अव्वल, साथ ही साथ बसरियीन ये फ़ेल अव्वल को अमल देना तो जायज़ करार देते हैं। तो इख्तिलाफ, इससे पता चला कि तनाज़ु जो है या निज़ा और इख्तिलाफ जो है वो इख्तियार और पसंदीदगी में है, औलवियत में है, ना कि जवाज़ में। व यख्तारुन्नुहातुल कूफ़ियून, और नुहात कूफ़ियीन वो पसंद करते हैं अल अव्वला, यानी फ़ेल अव्वल को अमल देना। मा तजवीज़ इमाल सानी, साथ ही साथ वो भी फ़ेल सानी को अमल देना तो वो भी जायज़ करार देते हैं, लेकिन उनके नज़दीक मुख्तार और औला ये है कि फ़ेल अव्वल को अमल दिया जाए। उनकी वजह क्या है कि फ़ेल अव्वल को अमल दिया जाए? तो फरमाते हैं लिस्सब्क़ी, उन्होंने ये कहा कि फ़ेल अव्वल को इसलिए अमल दिया जाए क्योंकि फ़ेल अव्वल पहले आया है। तो फ़ेल अव्वल पहले आया है, तो पहले आना सिर्फ ये वजह जो है वो ज़ईफ़ है, क्योंकि जो भी फ़ेल पहले आए उसी को अमल दिया जाए, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। बल्कि आमिल और मामूल का ताल्लुक़ जो होता है अपने आपस में उनका ताल्लुक़ होता है, तो जो पहले आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है कि वही अमल करे, बल्कि जो आमिल अपने मामूल के साथ आ रहा है, जो मामूल आमिल के साथ आ रहा है, तो उस आमिल कुर्ब की वजह से अमल देना यही औला होता है। इसलिए लिस्सब्क़ी ये वजह जो है वो ज़ईफ़ है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए साहिब शरजामी कूफियों की तरफ से साहिब शरजामी ने बताया वलिल एहतराज़ अनिल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, कि सिर्फ सबक़त ये वजह ज़ईफ़ है, उसको मजबूत करने के लिए एक वजह और बताई, वो ये कि अगर फ़ेल अव्वल फ़ेल सानी को अगर हमने अमल दिया तो ऐसी सूरत में फ़ेल अव्वल में ज़ाहिर बात है ज़मीर लेकर आएंगे, और जब ज़मीर लेकर आएंगे तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आ जाएगा, और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र से बचना ज़रूरी है। इसलिए इज़मार क़ब्ल ज़िक्र से बचा जाए, और ये तभी होगा जबकि फ़ेल अव्वल को अमल दें। इसलिए अब इससे उनकी बात थोड़ी सी मजबूत हो गई। फरमाते वलिल एहतराज़ अनिल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र से बचने के लिए फ़इन अमलत अल फ़िअल सानी, तो अगर आप अमल दें फ़ेल सानी को, किसके मज़हब पर? बसरियों के मज़हब पर। तो यहाँ पर बसरियों के मज़हब को साहिब काफ़िया ने मुक़द्दम कर दिया। ये मुक़द्दम कर इसलिए किया है कि साहिब काफ़िया के नज़दीक बसरियों का मज़हब मुख्तार है, और बसरियों का मज़हब इस्तेमाल में ज़्यादा है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए साहिब काफ़िया ने बसरियों के मज़हब को मुक़द्दम किया, उसको पहले बयान किया। फरमाते हैं फ़इन अमलतल फ़ेल सानी, तो अगर आप फ़ेल सानी को अमल दें कमा हुआ मज़हबुल बसरियीन, जैसे कि वो बसरियीन का मज़हब है। साहिब शरजावी फरमाते हैं वह बदा बिही, बसरियों के मज़हब के बयान से मुसन्निफ़ ने साहिब काफ़िया ने आगाज़ किया, उनके बयान को शुरू कर दिया। क्यों? लिअन्नहुल मज़हबुल मुख्तार, क्योंकि मज़हब बसरियीन वो मज़हब मुख्तार भी है, अल अक्सर इस्तेमालन, और इस्तेमाल भी उसका ज़्यादा है। जब बसरियों के मज़हब पर फ़ेल सानी को आप अमल देंगे तो फ़ेल अव्वल में आप ज़मीर लेकर आएंगे, काहे की? फ़ाइल की ज़मीर लेकर आएंगे। किसकी? फ़ाइल की ज़मीर। फरमाते हैं कि अब फ़ेल अव्वल में गौर करना पड़ेगा कि फ़ेल अव्वल किसका तकाजा कर रहा है। फ़ेल सानी को तो आपने अमल दे दिया, तो अब फ़ेल अव्वल में गौर करना पड़ेगा कि अगर वो फ़ाइल का तकाजा करे तो फ़ाइल की आप ज़मीर लेकर आएंगे। साहिब मतलब बसरियों के मज़हब पर साहिब काफ़िया फरमाते हैं कि फ़ेल अव्वल में आप ज़मीर लेकर आएंगे, और अगर मफ़ऊल का तकाजा करता है तो मफ़ऊल की गुफ्तगू आगे आएगी इंशाअल्लाह। तो अगर फ़ेल सानी को अमल दे दिया, फ़ेल अव्वल में देखा कि वो फ़ाइल का तकाजा कर रहा है, तो कह रहे हैं कि फ़ेल अव्वल में ज़मीर लेकर आ जाएंगे। ज़मीर क्यों लेकर आएंगे? तो उसकी चंद वजह हैं, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो फ़ेल सानी को जब अमल दे दिया तो फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाजा कर रहा है, तो उसकी तीन सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि फ़ाइल को ज़िक्र किया जाए, और एक ये कि फ़ाइल को हज़्फ़ किया जाए, और एक ये है कि फ़ाइल की ज़मीर लेकर आई जाए। तीन सूरतें हैं। तीन सूरतों में से अगर फ़ाइल को ज़िक्र कर दिया जाए तो तकरार लाजिम आ जाएगी ज़िक्र करने से। मसलन हमने कहा ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, तो यहाँ पर ज़ैदुन में तनाज़ु हुआ और फ़ेल सानी को आपने अमल दे दिया, तो फ़ेल अव्वल में अगर जिक्र करेंगे तो हम कहेंगे ज़रबनी ज़ैदुन व अकरमनी ज़ैदुन, तो तकरार लाजिम आएगी, और तकरार से बचना ये मुस्तहसन है। और अगर हज़्फ़ करें
और कहेंगे जरा बनी, कोई ज़मीर नहीं लाए बल्कि हज़्फ कर दें, तो ऐसी सूरत में उम्दा का हज़्फ लाज़िम आएगा बगैर कायम मकाम के। तो अब दोनों सूरतें ये मुनासिब नहीं थी, इसलिए इस यहाँ पर ज़मीर ले आएंगे। अब ज़मीर लाने में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आ रहा है, तो उसको बताएंगे कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम तो आ रहा है, लेकिन इज़मार क़ब्ल ज़िक्र उम्दा में इस शर्त पर जायज़ है जबकि वहाँ पर इबहाम हो और इबहाम के बाद उसकी तफसीर कर दी गई हो। और यहाँ पर ऐसा ही है, मसलन ज़राबनी व अकरमनी ज़ैदुन हमने कहा, तो ज़राबनी में एक इबहाम तो हुआ क्योंकि फ़ाइल तो मज़कूर नहीं है, तो इबहाम हुआ कि किसने मारा, इबहाम हो गया, लेकिन उस इबहाम को दूर कर दिया गया एक मुफस्सिर लाकर, और वो क्या है, बाद में जो ज़ैदुन मज़कूर है वो मुफस्सिर उसका बन रहा है। तो अब मुफस्सिर बन रहा है तो तफसीर की शर्त पर उम्दा में ज़मीर लाना ये जायज़ है, और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आया उम्दा में, तो ये तफसीर की शर्त के साथ जायज़ है। जैसे हमने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, तो हुवा मुब्तदा है, उम्दा है, वहाँ पर ज़मीर पहले ले आई गई है, क्यों, इसलिए कि उसकी तफसीर बाद में लफ्ज़ अल्लाहु अहद, लफ्ज़ अल्लाह खुद ही कर रहा है। इसलिए उम्दा में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र शर्त तफसीर के साथ जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कलाम फसीह में वो वाक़े भी है। इसलिए बसरिय्यीन ने यह कहा कि फ़ाइल की ज़मीर लेकर आएंगे फ़ेल अव्वल में। फरमाते हैं अज़मरतल फ़ाइला फिल फ़ेल अव्वल, तो अब फ़ेल सानी को जब अमल दे दिया तो फ़ेल अव्वल में फ़ाइल की ज़मीर लेकर आएंगे, कब, इज़ा इक़्तज़ल फ़ाइला, जबकि फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा करे। क्यों ये ज़मीर क्यों लेकर आएंगे, ले जवाज़िल, अब कोई कहे कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आएगा, तो फरमाते हैं ले जवाज़िल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, क्योंकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जायज़ है फिल उम्दा, उम्दा में बेशर्त तफसीर, तफसीर की शर्त के साथ, वले लुज़ूम तकरार, और यहाँ पर अगर जिक्र करें तो तकरार लाजिम आ जाएगी जिक्र के ज़रिए से, इसलिए जिक्र तो कर नहीं सकते। व इम्तिनाइल हज़्फ़, और हज़्फ़ करना मुमतना है क्योंकि उम्दा का हज़्फ़ बग़ैर कायम मकाम के लाजिम आ जाएगा। तो तकरार से बचने के लिए जिक्र की सूरत में, और हज़्फ़ से बचने के लिए बचें, तो इन दोनों से जब हम बचेंगे तो इज़मार के बगैर कोई चारा नहीं है, और इज़मार भी यहाँ पर शर्त तफसीर के साथ उम्दा में जायज़ है, कोई हरज नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगरचे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आएगा लेकिन वो नाजायज़ नहीं होगा, लिहाजा फ़ाइल की ज़मीर ही लेकर आएंगे। लेकिन ये ज़मीर जो लेकर आएंगे अला विफ़क़िल इसमें ज़ाहिर, इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ लेकर आएंगे, क्योंकि जो बाद में इसमें ज़ाहिर है वो दर हकीकत मरजा है उस ज़मीर का, और ज़मीर का और उसके मरजा का मुवाफ़िक़ होना ज़रूरी है चंद उमूर में, मुफरद होने में, तस्निया होने में, जमा होने में, तज़कीर में, तानीस में, इन उमूर में उसके मुवाफ़िक़ होना ज़रूरी है। क्यों, इसलिए कि ज़मीर का मरजा वो इसमें ज़ाहिर है, और ये ज़मीर अपने इसमें ज़ाहिर के अपने मरजा के मुवाफ़िक़ होती है। लिहाजा फरमाते हैं अला विफ़क़िल इसमें ज़ाहिर, तो फ़ेल अव्वल में आप ज़मीर लेकर आएंगे इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक़। कौन से इसमें ज़ाहिर, अलवाक़ि बादल फ़ेलैन, जो इसमें ज़ाहिर दोनों फ़ेलों के बाद वाक़ हुआ है। आए अला मुवाफ़क़ती ही, यानी इसमें ज़ाहिर की मुवाफ़क़त पर ज़मीर लेकर आएंगे। मुवाफ़क़त किसमें, इफ़रादन, मुफरद होने में, तस्निया होने में, जमा होने में, तज़कीर होने में, तानीस होने में। क्यों ये सब मुवाफ़क़त क्यों ज़रूरी है, लिअन्नहु मरजउ ज़मीर, क्योंकि वो इसमें ज़ाहिर जो बाद में है वो इस ज़मीर का मरजा है। वह ज़मीर यजिब अन यकून मुवाफ़िक़न, और ज़मीर के लिए वाजिब है कि वो मुवाफ़िक़ हो लिल मरजा, मरजा के, फ़ी हाज़िल उमूर, इन मज़कूरा 5 उमूर में मुवाफ़िक़ होना ज़रूरी है। लिहाजा अगर मुज़क्कर की मिसाल बनाएं तो तस्निया और जमा और मुफरद में मुवाफ़क़त होना चाहिए। मसलन हमने कहा ज़राबनी व अकरमनी ज़ैदुन, तो यहाँ पर ज़ैदुन मुफरद था तो हमने ज़राबनी में हुवा ज़मीर निकालेंगे, और हमने कहा ज़राबानी व अकरमनी ज़ैदुन व अकरमनी ज़ैदानी, तो यहाँ पर ज़ैदान तस्निया है इसमें ज़ाहिर, तो हमने ज़राबानी में तस्निया की ज़मीर यानी अलिफ लेकर आ गए। और हमने कहा ज़रबूनी व अकरमनी ज़ैदून, तो यहाँ पर इसमें ज़ाहिर जमा है तो हम वहाँ पर ज़मीर जमा की लेकर आए यानी वाव लेकर आ गए। मुअन्नस की मिसाल हम बनाना चाहें तो हम कहेंगे ज़रबतनी व अकरमतनी हिंदुन, तो यहाँ पर हिंदुन कहा तो वो मुअन्नस है, तो हम ज़रबतनी जो फ़ेल अव्वल है उसके अंदर हिया ज़मीर निकालेंगे, और हम कहेंगे ज़रबतानी व अकरमतनी हिंदाने, इस तरीके से। बहरहाल
ये गुफ्तगू हुई मजहब बसरीयीन पर, और साहिब काफिया ने कहा कि मजहब बसरीयीन पर फ़ेल सानी को जब अमल देंगे तो फ़ेल अव्वल में ज़मीर लेकर आएंगे, ज़मीर लेकर आएंगे, हज़्फ़ नहीं करेंगे। इस दून अल हज़्फ़ फरमाते हैं कि दून अल हज़्फ़ हज़्फ़ नहीं करेंगे, क्यों? लिअन्नहु ला यजूज़ु हज़्फ़ुल फ़ाइल, क्योंकि फ़ाइल को हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है, इल्ला इज़ा सुद्दा शैउन मसद्दा, मगर उसी वक्त जबकि उस फ़ाइल के क़ायम मकाम कोई चीज़ हो। खिलाफन लिल किसाई, इसमें इमाम किसाई का इख्तिलाफ है। क्या है इख्तिलाफ? उसको इंशाअल्लाह आइंदा सबक में पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।